जिस दिन हमारे सतगुरुदेव प्रभुपाद जी अमेरिका के लिए प्रस्थान किए थे, मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, भगवान के भक्त जो हैं बड़े विलक्षण होते हैं। एक शब्द कहे हैं, आप सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, आग लगी संसार में, बरसने लगे अंगार, जो ना होते संत तो जल मरता संसार। देखो, हमारे और भगवान के बीच में संत हैं। संत ही जो हैं हमें भगवान से मिला सकते हैं। और ये संत ये नहीं कि हमारे गुरु हैं इसलिए हम कह रहे हैं, इनका काम सबके सामने है। अकेले 70 साल की अवस्था में अमेरिका गए, ना कोई विशेष रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना। देखो कितनी निर्भरता है भगवान पर। हम सबको ये सीखना है कि कृष्ण पर निर्भर होना है। भगवान ने यही कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो जो तूने धर्म बना रखे हैं ना, सबको छोड़ के मेरी एक ही शरण में आ। तो मैं क्या करूँगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष शामी मांस मोक्ष दूंगा। ये जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए है, भगवान के पास जाने के लिए है। ये जीवन इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने के लिए नहीं है। लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, कब तक? आकर उनको वो छोड़नी पड़ती हैं और उन्हीं बिल्डिंगों में आकर मोह है, चूहा बन जाएंगे या कॉकरोच बन जाएंगे। हमें इस संसार से विराग उत्पन्न करना है और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। पर हो क्या रहा है? इस श्री कृष्ण के चरणों में हमारा विराग हो रहा है और संसार से अनुराग हो रहा है। ये अनुराग बहुत दुखदाई है। हम इस बात को समझते क्यों नहीं? कारण मन मलिन है हमारा, हम शुद्ध नहीं हैं। विषयों का चिंतन है, पुरुष को स्त्री का चिंतन, स्त्री को पुरुष का चिंतन, यही बंधन है, यही नरक है। तो एक श्लोक भागवत में आता है, भगवान ऋषभ के द्वारा, नायम देग देग भाजा नरलोके, कष्टान काम हरते बिड़ बुझाम जय, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तुमंतम। ऋषभदेव भगवान का अवतार थे, 100 पुत्र थे उनके। अभी भगवान रिटायर हो रहे हैं और 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों, 84 लाख योनि हैं, समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, समस्त देहधारियों में जैसे मनुष्य शरीर मिला हमको, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। प्राय हम यही कर रहे हैं, दिन रात इंद्रियों के तृप्तन के लिए कठिन श्रम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शुक्र भी कर लेते हैं, कुत्ता और सुअर वो भी कर लेते हैं इंद्रियों का तर्पण। उनमें तो कोई भेदभाव नहीं, माँ बहन बेटी का। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए
ऋषभ भगवान की वाणी। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद भक्ति का है। प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। तपस्या बहुत जरूरी है। तपस्या करके हमारी शुद्धि होगी। तपस्या में लगाए, ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। हृदय जब शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। मेरे प्यारे हरिभक्तों माता, ये नश्वर जीवन है। तपस्या करने से, अपनी शुद्धि करने से शाश्वत जीवन है, सदा रहने वाला, उसका आनंद मिलता है। जो भौतिक आनंद से परे है। ये भौतिक आनंद कुछ नहीं है, सब नाम का है, इससे परे है और अनावृत टिकने वाला है। वो आनंद सदा रहने वाला है। उसको प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। वो कोई भी कर सकता है, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। हमारे महाप्रभु जब प्रकट हुए थे उस समय एक शूद्र परिवार के व्यक्ति थे। उनको ठाकुर की उपाधि दी। उनका नाम था झारू ठाकुर। शुद्ध भक्त बन गए थे वो। भक्ति आत्मा का विषय है, शरीर का नहीं है। तो एक कालिदास जी हुए जो बहुत बड़े परिवार से थे, जो हमारे एक आचार्य हुए रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके मामा या चाचा थे, उनके रिश्तेदार थे। रघुनाथ जी बड़े परिवार से थे, शुद्ध भक्त भगवान के। तो उनको पता लगा कालिदास जी को कि झारू ठाकुर नाम के एक वैष्णव हैं। वो उनके घर में आ गए, आगे उनको प्रणाम किया, उन्होंने उनको प्रणाम किया। वैष्णव जब प्रणाम करें तो उन्हें वापस प्रणाम करना चाहिए। हरि बोल, इसको बंद करो। प्रणाम जब किया तो प्रणाम करने के बाद झारू ठाकुर कहते हैं, मैं पास वाले ब्राह्मण घर से आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? कालिदास जी तो वैष्णव थे, परम वैष्णव। उन्होंने, मैं आपके घर से खा सकता हूँ? कहते नहीं, मैं शूद्र हूँ। फिर ये वर्णन आता है, जो वैष्णव बन जाता है, शास्त्रों के हवाले दिए कालिदास जी ने झारू ठाकुर को। इस शास्त्र में ये लिखा है, जो भक्त है वो शूद्र नहीं है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये सब चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। कौन कौन से शास्त्र में लिखा है? अब इतना ही याद रखो, राम भगवान जो कृष्ण है, राम कृष्ण में कोई भेद नहीं। जो कृष्ण है वही राम है। जब दंडक वन में भगवान गए तो वहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, सब ब्राह्मण परिवारों से। उस वन में जब गए तो भगवान पूछते हैं, शबरी कहाँ रहती है? शबरी कौन है? भीलों की कन्या, अछूत जात की। उसका घर पूछते हैं, वो कहाँ रहती है? सब बड़े चकित, हम भी उनके भगवान के प्रतीक्षा, ही तो शबरी के लिए पूछ रहे हैं। शबरी के पास पहुँचे भगवान, फिर तो शबरी शर्म के मारे चुप गई। फिर बुलाया, आई तो भगवान कहते हैं, माते, शबरी माता जो शूद्रों की कन्या, हमें भूख लगी है। देखो त्रिलोकीनाथ भगवान कहती है। तो शबरी भोली भाली बेचारी, तो कुछ बेर थे, जंगल में बेर बहुत होते थे, बेर थे उसके पास। मन में आया कि कोई बेर तो खट्टा भी होता है, कोई मीठा होता है, तो कैसे पता लगे?
वो पेड़ को चखे, अगर तो मीठा हो तो भगवान के हाथ में दे दे, खट्टा हो तो फेंक दे। परमपिता परमेश्वर त्रिलोकीनाथ राम भगवान, बोलो रामचंद्र भगवान की। वो पेड़ खा रहे हैं, बड़ा स्वाद आ रहा है, भगवान जूठे पेड़ खा रहे हैं। शबरी के जूठे फल खाए, बहुविधि स्वाद बताई, बड़ा स्वाद बताया। क्या स्वाद था? भाव और भक्ति का। याद रखो सारे, भगवान को केवल भाव और भक्ति अच्छी लगती है। बड़ा ज्ञानी बनने से भगवान नहीं मिलेंगे। पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ पंडित भयाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। बड़े ग्रंथ पढ़ लिए लेकिन पंडित नहीं बने, भक्ति जागृत नहीं हुई। और प्रेम जिसने करना कर लिया भगवान से, वो असली पंडित है। तो भगवान प्रेम चाहते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई सो जान नगारा। इस घटना से आप खुद सोच सकते हैं। और महाप्रभु के समय में भी बड़ी घटनाएं हैं, कृष्ण भगवान के समय में भी बड़ी घटनाएं हैं। तो भगवान जो हैं प्रेम के बस में हो जाते हैं। कृष्ण भगवान के समय की एक घटना मुझे याद आई। एक कुब्जा थी, कुबड़ी औरत थी, वो उसके लिए, कंस के लिए चंदन ले जा रही थी। भगवान मिले, कहते चंदन हमको दो। उसने ये नहीं सोचा राजा के लिए ले, दे दिया, ये ले लो, ये लो। भगवान को देखकर वो भावुक हो गई। चंदन लिया, बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान को घर में ले गई। भगवान से उसका प्रेम हो गया कुबड़ी का। भगवान ने एक लात मारी और सीधा कर दिया उसको, और कुबड़ी नहीं रही है अभी। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो मेरे ध्यान में नहीं अभी आ रहे। भगवान प्रेम से रीझते हैं, प्रेम से खुश होते हैं। वही प्रेम इन महापुरुष ने दिया पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया को मिला और उनके हृदय परिवर्तित हो गए। जो बड़े पतित थे वो भी पावन हो गए। उन्होंने जो बुरे कर्म करते थे सबका त्याग कर दिया और भक्ति में लग गए। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, प्रेम करना है भगवान से, प्रेम को जागृत करना है। ये प्रेम लेने कहीं जाना नहीं, हमने सबके हृदय में है, लेकिन ये सुषुप्त अवस्था में ये सो रहा है क्योंकि हमारा प्रेम बंट गया है। असली प्रेम तो कृष्ण से प्रेम है। कृष्ण का प्रेम ही हमको कृष्ण से मिलाएगा। मेरे पीछे बोलो, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। हम अज्ञानी लोग धन और जन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, धन के पीछे पड़े हुए हैं। कोई ले गया आज तक धन और परिवार साथ में? बोलो, जवाब दो। कोई ना ले गया ना ले सकता है। कृष्ण प्रेम साथ में जाएगा। अभी कलयुग की शुरुआत है। 5000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ था। 4,32,000 वर्ष कलयुग की है, जिसमें 4,27,000 वर्ष अभी बाकी हैं। बड़ी गति खराब बताई है कलयुग की, बहुत गति खराब। माँ बच्चे को जन्म देकर खा जाएगी। चाइना में तो हो रहा है ऐसा, सारी दुनिया में ऐसा हो जाएगा। हम शुरुआत में जन्मे हैं, एक सौभाग्य है। पाप भी हैं हमारे, हम कलयुग में जन्मे हैं। ऐसे संत हमारे संपर्क में आ गए हैं, इनकी कृपा को ले लो बस। और जैसे मैं एक बात कई बार कहता हूँ
कि दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायणिक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। अगर भला चाहिए तो मृत्यु को मत भूलो, मृत्यु तो आएगी आएगी, निश्चित रूप से आएगी। एक बीच में छोटी सी कथा मुझे याद आ गई। एक राजा था, उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान उसने रखे थे। राजा को बड़ा गर्व था, कहते कि देवताओं का राजा जो इंद्र है उसके पास एक बृहस्पति हैं, असुरों का राजा जो बलि है उसके पास एक शुक्राचार्य हैं, मेरे पास इतने विद्वान हैं। राजा जो है अपने मंत्री को कहता है उसके मन में कि मैं अपने एक मूर्ख को भी अपने राज में भर्ती करना चाहता हूं। विज्ञापन हो गया भाई, दरबार में एक मूर्ख की पोस्ट निकली है, हजारों पत्र आ गए। मंत्री कहता है महाराज अब एक मूर्ख चाहते हैं, ये देखो हजारों पत्र हैं, पढ़ो। वो कहता है मैं डॉक्टर हूं पर मैं मूर्ख हूं, मूर्ख सिद्ध करना है ना। मेरे पास अच्छा भी कोई बीमार आता है मैं उसको मारकर भेजता हूं। डॉक्टर राजा कहता है ये धूर्त है, ये मूर्ख नहीं है। दूसरा कहता है मैं वकील हूं पर मूर्ख हूं, मेरे पास अच्छा भी केस आता है उसको भी हरा देता हूं। राजा कहते ये नहीं मूर्ख, मुझे मूर्ख चाहिए। मंत्री परेशान है बेचारा, कहाँ से मूर्ख को ढूंढे। राज जो होते थे बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, बड़े राजाओं का बड़ा भय होता था। एक दिन मंत्री बेचारा परेशानी में जा रहा था, उसको लकड़ी काटने की आवाज आई, लकड़ी टक 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 हो रहा है। राजा ने इधर देखा, जमीन पर तो कोई नहीं। एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उस पर राजा की नजर पड़ी, उसकी मंत्री की नजर पड़ी। उसने देखा आदमी यहां से बैठा है और यहां से काट रहा है। वो नीचे से चिल्लाया मंत्री, हे मैं मंत्री हूं, नीचे आ, तू क्या कर रहा है? कहता दिन है तुम दिखता नहीं तुम्हें, मैं लकड़ी काट रहा हूं। कहता तू नीचे गिर जाएगा। कहता मैं जानता हूं। मंत्री ने ये मूर्ख है, इसको इतना नहीं पता गिरने से मरेगा। तो नीचे उतर, मैं मंत्री हूं। आ गया, कहते बोलो मंत्री जी क्या करना है, चल मेरे साथ। राजा के पास ले आया उसको, महाराज इंटरव्यू कर लो, ये मूर्ख मुझे मिला है। मूर्ख था। राजा ने कहा इसको मूर्ख की नौकरी दे दी। राजा ने उसको मेडल भी दे दिए, इतना खुश हो गया राजा उस पर। मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कई मेडल दे दिए। राजा कहीं जाता मूर्ख को साथ ले जाता, मूर्ख वाली बातें करता, राजा को अच्छा लगता है। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, एक बात को याद रखो, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। समय जा रहा है, ये किसी का इंतजार नहीं करेंगे, हमें इसकी कदर करना सीखना है। तो क्या हुआ, राजा का अंतिम समय आ गया। हमारे शास्त्रों में लिखा है शरीर धरती माता पर छोड़ना चाहिए। आजकल लोग हॉस्पिटलों में मरते हैं, गंदे हॉस्पिटल, गंदे बिस्तरे, और नरकों में जाते हैं। बीमार को घर ले जाना आना चाहिए, धरती पर शरीर छोड़ना चाहिए। आखिर राजा धरती पर लेटा, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। प्राण निकलना बड़े कठिन है, बहुत दुखदाई है। ऐसा बताया है 100 बिच्छू एक साथ काटें, इतना कष्ट मरते समय होता है। क्यों? हमारा मोह है, संसार से अटैचमेंट है। तो राजा के प्राण नहीं निकले, बड़ा दुखी है राजा। कहता है मेरे मूर्ख को बुलाओ, उसका नाम था मूर्खाधिपति को बुलाओ। मूर्खाधिपति को बुलाया, वो आया। कहते महाराज
ये क्या कर रहे हैं आप? व्यायाम कर रहे हैं या सूर्य नमस्कार कर रहे हैं? मूर्खों वाली बातें हैं। राजा कहता है, मूर्खाधिपति, मैं ना व्यायाम करता हूँ ना सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं महाराज? मैं जा रहा हूँ। अच्छा महाराज, मेरे को भी साथ ले जा रहे हैं? कितनी रानियाँ साथ जा रही हैं, कितने सैनिक साथ जा रहे हैं? राजा कहीं जाते हैं तो सब जाते हैं, तू और सैनिक और रानी क्या साथ जाएंगी? वहाँ तो परछाई भी साथ नहीं जाती। वो जगह कितनी दूर है, वर्णन है कुछ पता नहीं 60,000 योजन वो जगह बताई है, कुछ ऐसा। इस शब्द मैं भूल रहा हूँ। कि महाराज वहाँ किसी को जानते हैं कि नहीं जानता? हम सब जा रहे हैं, मरना है कि किसी को पता हम कहाँ जा रहे हैं? बोलो, मुझसे बोलो, नहीं पता किसी। तो वो मूर्खाधिपति बड़ा चकित हो गया। कहते ये राजा कोई साथ इसके नहीं जा रहा। मूर्ख था वो, इतनी दूर जगह किसी को वहाँ जानता भी नहीं। तो धीरे धीरे जो राजा ने मेडल दिए थे ना उसको, वो खोलने लगा। राजा सोचने लगा ये मेडल इसलिए खोल रहा है कि मेरे जाने के बाद इसकी नौकरी चली जाएगी। राजा कहता है, मूर्खाधिपति, जब तक मैं जिंदा, जब तक मेरा राज्य रहेगा, जब तक तू जिंदा रहेगा, तेरी नौकरी नहीं जाएगी। कहते नहीं महाराज, मैं एक बड़े रहस्य की बात करने जा रहा हूँ। राजा, रहस्य की बात? ये मूर्खाधिपति, सारे मेडल आप ले लीजिए। अपने हाथ में ले ली सारे मेडल, राजा ने ले लिए उसके कहने पर। कहते ये मेडल महाराज आप लगा लो। कहते क्यों? कहते महाराज इतनी दूर आप जा रहे हैं, कोई आपके साथ नहीं जा रहा, वहाँ किसी को जानते नहीं, तो आप मूर्ख नहीं है? बात तो ठीक है राजा, यही गति हमारी, हम सब मूर्ख हैं। किसी को नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ किसी को पता हो तो हाथ खड़ा करो। किसी को पता नहीं इस बात का। तो राजा चकित हो गया उसकी बात से। तो संदेश ये है, हमें पता करना है अपने शास्त्रों के अनुसार, अपने ग्रंथों के अनुसार कहाँ जाएंगे हम। जैसा कर्म किया होगा उसके अनुसार हमें फल मिलेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। पाप कर्म करोगे तो नरकों में जाओगे, भक्ति करोगे तो भगवत प्राप्ति करोगे, भगवत धाम में जाओगे। लेकिन प्राय लोग इसको भूले हुए हैं। कृष्ण का बड़ा शुक्र है कि ये संत, इनको साधारण संत नहीं समझो, ये एक अवतारी पुरुष हैं। और मेरा सौभाग्य देखो, मैं कहाँ का तुच्छ जीव, छोटा सा व्यक्ति, इनसे भेंट हो गई मेरी, और इन्होंने कृपा करके मुझे सेवा दी अपनी। जबकि इनके आगे पीछे सारे अंग्रेज थे, गोरे भक्त बना रखे थे इन्होंने, अमेरिका के, यूरोप के, जगह जगह के। इनकी वाणी में इतना बल था, इतनी शक्ति थी। इन्होंने अपने साथ रखा, मेरे को सेवा का मौका दिया। मेरे को जब साथ रखा तो पहले एक गोरा अमेरिकन इनकी सेवा में था, उसको बोला इसको सिखा दो जो तुम करते हो। कुछ नहीं बोला, गुरु महाराज के आगे कोई बोल नहीं सकता था। तो एक जब हम उधर वृंदावन में किचन में थे, कुछ काम कर रहे थे, वो पहले वाला भी था गोरा जो प्रभुपाद जी करते, मैं नया वाला था। उधर एक माता थी, श्रुति रूपा माता, वो भी वहाँ कुछ सेवा कर रही थी, वो भी अमेरिकन थी। जब मैं वहाँ खड़ा हूँ कुछ कर रहा हूँ तो उस गोरे ने, जिसने मेरे को सेवा देनी थी प्रभुपाद जी की, उसके हाथ में एक बड़ी बोतल थी, उसने जोर से बोतल मेरी छाती पर मारी बिना किसी मतलब के। वो माता कहती है कि दोबारा मारता ना, मैंने उसको मारना था। उसको आग लग गई, भाई मैं सेवा था, प्रभुपाद जी की सेवा बड़ा पद है, ये कहाँ से आ गया। वो फिर मारने वाला बाद में मर भी गया, वो चला गया दुनिया से।
इस तुच्छ दास को इन संतों की सेवा मिली। और ये संत मैं आपको कह रहा हूँ बड़े दुर्लभ हैं। मेरे माध्यम से विश्वास करो, आज भी आप इनके चरणों में प्रार्थना करेंगे तो ये आपकी प्रार्थना सुनेंगे। पर प्रार्थना तो वो है जो हृदय से होती है। बोलो, प्रार्थना तो वो है जो हृदय से होती है। पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है, बड़ी मुश्किल से प्रार्थना होती है। आज भी इनके चरणों में प्रार्थना करें कई जगह। और ये भी बता दूं मैं, वो पूरी डिटेल इंदिरा अनुज बताएगा। एक माता है आंध्र प्रदेश में, बड़ी भावुक है प्रभुपाद जी के। उसने क्या बताया था, इंदिरा अनुज, मधुप्रिया, इनको माइक दे दो, माइक है नहीं तुम्हारे पास। ये सुनो प्रभुपाद जी की कृपा। आज प्रभुपाद जी का दिन है। हरे कृष्णा। जोर से बोलो। माता जी हैं नैना तिवारी, उनकी अभी दीक्षा भी हो गई है, नाम महिमा। तो उनको प्रभुपाद जी स्वप्न में आए। उनका जप ठीक से नहीं हो रहा था तो उन्होंने प्रभुपाद जी से प्रार्थना की। और रात को जब सोए तो प्रभुपाद जी स्वप्न में आए और स्वप्न में वो प्रभुपाद जी को कहते हैं कि प्रभुपाद जी मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जब ठीक से करूं। तो प्रभुपाद ने कहा मेरा आशीर्वाद है। धीरे धीरे बोलो तब समझ आए सबको। तो उसने फिर से कहा कि प्रभुपाद जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने फिर से कहा मेरा आशीर्वाद है। तो तीसरी बार फिर वो कहने लगी प्रभुपाद जी मुझे आशीर्वाद दो। तो प्रभुपाद कहते हैं मेरा आशीर्वाद है, अभी हमें जाना है, मैं उधमपुर में रहता हूँ, अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं उधमपुर में रहता हूँ और अभी वहाँ जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ। आध्यात्मिक तौर पर प्रभुपाद जी यहाँ निवास करते हैं। आप सब अपने जीवन का लाभ लो प्रभुपाद जी की कृपा को लेकर। तो ये एक बड़े, और भी कोई घटना है? एक उन्हीं की बहन है, उनको भी प्रभुपाद जी के स्वप्न में दर्शन हुए। तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी बैठे हैं और प्रभुपाद जी के चरणों में महाराज जी बैठे हैं। प्रभुपाद जी ने हाथ में एक फूल ले रखा है और वो फूल प्रभुपाद महाराज जी को देते हैं। तो महाराज जी प्रभुपाद को देखते हैं और कहते हैं प्रभुपाद जी मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरा आंदोलन अब तुम्हारी वजह से ही आगे चलेगा। मेरा आंदोलन अब तुम्हारी वजह से ही आगे चलेगा। तो प्रभुपाद जी की बहुत कृपा है। इस आश्रम में इनका निवास है। हम कहाँ इतना बड़ा बना सकते थे? इनकी शक्ति से, इनके कृपा से ही ये बना है। ये समझो कि इन्होंने ही बनाया है। ऐसे ऐसे चमत्कार होते थे इनकी कृपा से। एक आश्रम एक व्यक्ति बना रहा था हरिद्वार में, मुझे बुलाता है वहाँ पर, कहता है ये मैं बना रहा हूँ। तो वहाँ जो बनाने वाला था राजस्थान का था। तो उससे मैंने बात की, भाई यहाँ ये कंप्लीट कर। कुंती माता ने देखा कंप्लीट हो चुका, प्लस्तर हो चुका था बाहर। बाहर फिर पत्थर लगवा रहा था। मैंने उसको बोला भाई ऐसे ऐसे हम उधमपुर में भी बना रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं पत्थर लगवाना। वो यहाँ आया, कुंती माता ने सब जगह पत्थर लगवा दिया, पैसे भी आ गए। और बाहर चारों तरफ अभी देखो ना भगवान के आश्रम में पत्थर लगा हुआ है। पहले पत्थर नहीं प्लस्तर किया हुआ था। तो इनकी कृपा साक्षात है। आप सभी लोग, भक्ति में स्वार्थ नहीं होता। भक्त कभी ये सोचे मैंने अपना उद्धार करना बाकी नरक में जाए, तो वो पहले नरक में जाता है जो ऐसा सोचता है। भक्त परमार्थी होते हैं। सभी भक्ति में लगें, ये भक्त चाहते हैं। ये हमने गुरु महाराज से सीखा। ये देखो शुद्ध भक्त हैं, वृंदावन में रह रहे हैं,
वृंदावन में भक्ति कर रहे हैं, लेकिन गुरु आज्ञा पालन करने के लिए 1965 में बड़ी मुश्किल से जहाज़ की टिकट नहीं मिल रही। समुद्री जहाज़ में एक औरत ने इनको पैसे दे दिया। औरत थी सुमति मुरारी। वो कहती क्या मिलने जाते तो बड़ी, वो जहाज़ उसके अपने हैं सुमति मुरारी के, समुद्री जहाज करोड़ों अरबों का एक जहाज़ होता है। क्या चाहिए आपको? लोग मिलने नहीं देते थे, बेचारे बैठे रहते, घंटों वहाँ बैठे रहना। वो जाने की हो तो बात करने को मना कर दे, फिर मिलना। एक दिन भेंट हुई है, बड़े संत छोड़ नहीं रहे। क्या चाहिए आपको? कहते मुझे अमेरिका जाना। अमेरिका जाना है? मरने के लिए जाना वहाँ पर? वृद्धावस्था, 70 साल की अवस्था गुरु महाराज की। तो कहते नहीं, मेरे गुरु जी ने कहा है। अच्छा, मैं आपको डबल टिकट दे दूंगी, चले जाना और घूम फिर के फिर आ जाना समुद्री जहाज में। गुरु महाराज सिंधिया शिपिंग कंपनी का जहाज था। उस जहाज का नाम था जलदूत, जिसमें प्रभुपाद जी अपना सामान लेकर गए। जहाज में बैठे, कभी जहाज में चढ़े नहीं थे। समुद्री जहाज की यात्रा बड़ी बेकार होती है। मैंने थोड़ी सी की है। एक बार मैं लंदन से फ्रांस गया था समुद्री जहाज में। पानी ही पानी सारी जगह दिखता है। बहुत पहले जहाज में भी चले हैं, बीमार हो गए। गुरु महाराज बीमार हो गए, 2 हार्ट अटैक हो गए समुद्री जहाज में। सोचने लगे तीसरा होगा तो नहीं बचूंगा, लेकिन भगवान की लीला है, अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं वो। तो बड़ा अटलांटिक ओशन जो है बड़ा रफ था वो। तो प्रभुपाद जी बड़े परेशान हैं, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। रात को सपना आया कि कृष्ण भगवान नौका लेकर आ गए। लिखा है उन्होंने, नौका लेके आए और कहते मैं जहाज़ के ऊपर खड़ा हूँ। रस्सा फेंका भगवान ने, कहा ये जहाज़ को बांधो। बांध दिया। नौका से परम प्रताप परमेश्वर, जिसमें प्रभुपाद जी बैठे हैं, उस जहाज़ को खींच रहे हैं। ठीक ठाक प्रभुपाद वहाँ पहुँच गए। बॉस्टन में पहुँचे, जहाँ पर ये हार्बर है, जहाँ समुद्री जहाज खड़े होते हैं। उससे निकले, देख रहे हैं किधर जाना है, कहाँ जाना है। देखो महान संत की कितनी बड़ी भगवान के चरणों में श्रद्धा है। अमेरिका जैसा देश तो बहुत कठिन देश है। मैंने बहुत समय अमेरिका में बिताया, गया, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। जाता हूँ, थोड़ा बहुत प्रचार करके आ जाता हूँ। कई मूर्ख लोग तो अमेरिका को पसंद करते हैं। बेशर्म लोग हैं वहाँ के। शर्म, लड़के लड़कियों को कोई शर्म नहीं, बेशर्मी का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जो हैं बेचारे कहाँ कहाँ गए, बहुत कष्ट उठाया, बड़ा कष्ट उठाया। पहले एक जगह गए, फिर एक उनका एक छोटी सी पहचान थी, अग्रवाल था। तो उसकी पत्नी शैली थी। शैली से हम भी मिले एक बार अमेरिका में। तो उसके घर में उसने ठहराया थोड़े दिन। गुरु महाराज अपना सामान लेके आ रहे हैं। फ्रिज में मांस भी रखा हुआ है, अंग्रेज मांस खाते थे। उसकी पत्नी अग्रवाल थी, पति अग्रवाल खुद मुसलमान ईसाई थी। सब सहन किया। बड़ी कठिनाई से गुरु महाराज ने ये प्रचार स्थापित किया। एक महात्मा की इतनी कठिनाई, इतना परिश्रम, हम सब लोग उसका लाभ उठाएं।
अंग्रेज़ों को क्यों भक्त बनाया? भारतीय तो बनते नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज़ों की हम नकल कर रहे हैं सारे। हम सब अंग्रेज़ बनना चाहते हैं। आजकल की माता बच्चे को क्या ट्रेनिंग देती है? मेरे को मम और इनको डैड कहना, मम्मी डैडी, माता पिता नहीं। और वहाँ पर गुरु महाराज की कृपा से वहाँ रहने वाले बच्चे माँ को माता कहते हैं, मम्मी नहीं कहते, बाप को डैडी नहीं कहते, पिता कहते हैं। इनका बड़ा विलक्षण प्रभाव था और सारी दुनिया पर इन्होंने प्रभाव किया। सब रशिया में भी गए थे, ये पदार्पण रशिया में भी किया था इन्होंने। आज रशियन भक्त इतने बन रहे हैं जिनका कोई अंत नहीं है। चाइना में भी भक्त बन रहे हैं। चाइनीज लोग बिल्कुल नास्तिक हैं। एक चाइनीज इनको मिला हांगकांग में, हांगकांग भी चाइना का ही है, उससे गीता का अनुवाद करवाया। उस चाइनीज से मेरी भी भेंट हुई। चाइना में गीता छापी, चाइनीज भाषा में लोग भक्त बन गए। ये जो संत हैं बड़े विलक्षण हैं, जो आज के दिन अमेरिका गए थे। आज वो दिन है और वहाँ जाकर इन्होंने अपनी संस्कृति का प्रचार किया। जरा विचार करो, कोई जगह नहीं मिली इनको, क्या करते थे? एक पार्क है वहाँ पर, जो पार्क मधुप्रिया देख के आया है, मेरे साथ गया था जब। और जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर के ये पहले क्या उस पार्क में जाए, वृक्ष के नीचे खड़े होकर कीर्तन करना। क्या कीर्तन? ये तब से फेमस हुआ था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जो गोरे हैं उनके पीछे बोलने लगे। इनके मुखार में से निकले हुए शब्द कानों से सुना, हृदय में गए, उन पर असर होना शुरू हो गया। और लोग कौन थे? हिप्पी। हिप्पी आप सुना ही है आप लोगों ने। हिप्पी मतलब ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ऐसे जानवर बने रहते थे वो, जानवरों की तरह। और बड़े बड़े घरों से थे तो वो मनुष्य, इनकी कृपा से उनको जागृति आई। पहला था एक कीथ हैम, पहला था ब्रूस शाफ, कीथ हैम, चक बर्नेट, ये उनके नाम थे। तो ब्रूस शाफ जो था कहता मैं पहला हूँ, कोई आके मच्छर उड़ाओ, जैसे मच्छर काट रहे हैं मेरे को। पहला जो था वो कीथ हैम, दूसरा ब्रूस शाफ। ब्रूस शाफ जो है उसने पहले ज्वाइन किया था, उसको दीक्षा दी प्रभुपाद जी ने, ब्रह्मानंद नाम रखा उसका। और दूसरे का कीर्तनानंद शुरू हुआ आंदोलन 1966 में स्थापना हुई। और फिर उनको ऐसा प्रभाव गुरु जी का, उनको बच्चे तुम लंदन में जाओ, तुम सैन फ्रांसिस्को में जाओ, तुम मॉन्ट्रियल में जाओ, भेजा। प्रभुपाद की शक्ति से वो लगे प्रचार करने, लगा प्रचार होने, दुनिया भर में प्रचार होने लगा। एक बात मुझे याद आई गुरु महाराज की, लंदन की। लंदन में प्रभुपाद जब गए तो बहुत सारे भक्त लेने आ गए। तो एक प्रेस वाला भी वहाँ आ गया, गोरा। वो पूछता किस लिए आप यहाँ आए हो? गुरु महाराज चुप रहे थोड़ी देर,
कहते तुम अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, यू ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया, और तुम सब कुछ वहाँ से चुरा के ले आए, एंड यू स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देयर। मैंने खुद देखा ब्रिटिश म्यूजियम में हमारे भारत के 5-5 हज़ार साल पुराने हस्तलिखित ग्रंथ पड़े हुए हैं। बड़ा कोहिनूर हीरा भी भारत में ही था, वो भी मैंने देखा ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा हुआ है। तुम लोगों ने सब कुछ चुरा लिया वहाँ से। ये प्रेस वाले को प्रभुपाद कह रहे हैं। पर तुम एक बात भूल गए। गोरा सोचने लगा क्या भूल गए हम? कि तुम कल्चर भूल गए, भगवान का भारत का कल्चर नहीं लाए, वो देने आया हूँ। तो आप पता इंग्लैंड में भी कितने केंद्र हैं हमारे, सब भक्तों ने शिखा रखी है, अपना चोटी रखी है, धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं और महामंत्र का जप करते हैं। सारी दुनिया पर इनका प्रभाव हुआ। विचार करो ये कैसे संत थे जो आज तक नहीं कोई कर सका, अभी करेगा कोई क्या? ना भूतो ना भविष्य थी, भूत में नहीं कोई होगा, भविष्य में भी नहीं कोई होगा। ये एक अवतारी पुरुष थे, भगवान के भेजे हुए। और मैंने तो उनको बड़ी नज़दीक से देखा, इन्होंने कृपा करके मेरे को साथ में रखा, इनकी बड़ी कृपा हुई। मैं अफ्रीका में चला गया। अफ्रीका में मैं इसलिए गया, अफ्रीका के भक्त आया था, कहते हमें भक्त चाहिए, कहते मैं चलता हूँ। इसने प्रभुपाद जी को पूछा, उस भक्त ने, कहना ले जाओ इसको। एक और तैयार हो गया, कहता मैं भी चलूँगा। प्रभुपाद उसको कहते हैं, वो सिंधी था, कि तू क्या व्यापार करने जाएगा वहाँ पर? उसको नहीं भेजा प्रभुपाद जी ने। गए वहाँ पर, इनकी कृपा से मंदिर बना, एक मंदिर मिल गया, पैसे भी इनकी कृपा से आ गए। तो इनकी कृपा जो है ये अपार है। ये उधमपुर में जो केंद्र बना है ये भी इन्हीं की कृपा से। नहीं तो उधमपुर देखो सब बड़ी बड़ी जगहों में केंद्र बन रहे हैं, उधमपुर तक साइड में है। इन्हीं की कृपा से ये केंद्र बना और आज रहते भी आध्यात्मिक तौर पर ये यहीं पर हैं। आप इस बात का अनुभव करने का प्रयास करो, अपनी सोई हुई भावना को जागृत करो। भावो विद्युति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। हम सब के अंदर भाव है, लेकिन हमारा भाव बटा हुआ है संसार में, परिवार में, स्त्री में, पुत्र में, धन में। ये सब नश्वर वस्तुएं हैं। एक दिन हमको सब कुछ छोड़ देंगे, जब जाने का समय आएगा ना। जैसे एक उदाहरण दिया ना प्रभुपाद जी ने, वो भगवान कपिल देव ने भी बताया है। एक आदमी बड़ी मेहनत करके परिवार को बनाता है, सब करता है परिवार के लिए। अब जब वृद्ध हो जाता है, परिवार के लोगों में तो कोई भक्ति भाव है नहीं, जब वृद्ध हो जाता है तो घर के बाहर उसको कमरा दे देते हैं और भोजन कैसे देते हैं? जैसे कुत्ते को देते हैं। वो सोचता है मैंने इनके लिए इतना किया, ये मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं। जलता है, वो दुखी होता है और उसी अवस्था में वो मर जाता है। ये आम घरों में हो रहा है। अब जैसे एक घटना माता सुनाती है, वो पेपरों में आया, यहाँ राजस्थान में एक परिवार, उसका बेटा शादी हुई। बेटा कहता है बाप को, पिताजी आप बाहर वाले कमरे में रहें, इधर अंदर मेरी पत्नी डिस्टर्ब होती है। देखो वो चुप रहा बेचारा। उसने कहा बच्चों आप ऐसा करो, थोड़ा घूम फिर आओ। उनको बोला टिकट लेके दी जाओ, तो घूम फिर आओ। वापस आया, उसने घर बेच दिया और खुद किराए पर रहने लगा। आए घर, कहते घर अभी वो नहीं है, अभी घर। ये हालत हो गई है। ये कल्चर भारत में था, लेकिन ये जो 60 साल राज करने वाले थे ना, हमारे कल्चर को इतनी क्षति अंग्रेज़ों ने नहीं पहुंचाई, मुसलमानों ने नहीं पहुंचाई, जितना ये 60 साल राज जिन्होंने किया। समझते हो नहीं उनको?
इन्होंने जितनी क्षति पहुंचाई हमारे कल्चर को, बुरी हालत, मर गए सारे। फिर भगवान ने, अभी ये मोदी जी कैसे पीएम बने ये आपको इंदिरा मधुप्रिया बताएंगे। महाराज जी 2012 में गांधीनगर में मोदी जी से मिलने गए थे, तो वो मुख्यमंत्री थे। उस समय सूरत में थे प्रचार के लिए। तो महाराज जी ने उनको गीता भेंट की थी और नाम जपने के लिए कहा था। और मोदी जी ने कहा कि हाँ मैंने कहा 10 मिनट के लिए आप नाम जपो। कहते ज़रूर जपूंगा, ज़रूर जपूंगा। महाराज जी ने, उन्होंने महाराज जी को कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दो, आने वाली विधानसभा का इलेक्शन जीत जाऊं। तो महाराज जी ने, दे रहा ठीक साहब नहीं, आने वाली विधानसभा का इलेक्शन में जीत जाऊं। तो महाराज जी ने कहा कि हम हृदय से चाहते हैं आप देश के प्रधानमंत्री बनो। जब मोदी जी ने हमें ये कहा कि मैं आने वाली विधानसभा की 2012 ये इलेक्शन जीत जाऊँ, मैंने कहा हमारी हृदय से इच्छा है अब भारत के प्रधानमंत्री बनो। जब फिर वो 2014 में बने थे, प्रधानमंत्री बने, उन्हें पत्र लिखा है, बहुत अच्छा पत्र, आप कोई देखना चाहे तो दिखा सकते हैं। तो ये सब प्रभुपाद कृपा से मोदी जी बने हैं, धार्मिक आदमी हैं, मंदिरों का सुधार कर रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं, तीर्थ स्थानों का उत्थान। ये जो 60 साल राज करने वाले सब बर्बादी कर रहे थे, सनातन धर्म को ख़त्म कर रहे थे। देखो इन्होंने जो मंत्री बनाया, शिक्षा मंत्री मुसलमान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हम हिंदू कुछ नहीं समझते, वही था नहीं पहला मंत्री, शिक्षा मंत्री। सारी विदेशी शिक्षा लाई उसने। तो प्रभुपाद कृपा से मोदी आया है, अभी अपनी धार्मिकता स्थापित हो रही है। तो हमने अपने सनातन धर्म को बचाना है। प्रभुपाद कृपा से इन्होंने आज के दिन जा कर के अमेरिका में स्थापना की। देखो कैसे विदेश में कैसे स्थापना हो सकती थी, इन्होंने की। एक पार्क में खड़े होकर कीर्तन करते थे, पर इनके पास कृष्ण थे और डॉलर तो $7 थे इनके पास। जब गए $7 में क्या होता है अमेरिका से, वो हिप्पी आकर सुनने लगे, उन पर परिवर्तन आने लगे। इनकी कृपा से उनको ही भक्त बनाया, दीक्षाएं दी, जगह जगह भेजा। आज सारी दुनिया में प्रभाव है हरे कृष्ण का। आप अपने सनातन को हृदय से अपनाओ, आखिरी समय का चिंतन करो। हमारा तो आखिरी समय जल्दी आने वाला है, उम्र हमारी बहुत हो गई है, पर ये समय सबका आएगा। ज़रूरी नहीं है कि वृद्धावस्था में ही आएगा। यहाँ का बालक आता था, 2.5 साल का बड़ा प्यारा बच्चा था, उसने शरीर छोड़ दिया अपना। किसी भी अवस्था में बुलावा आ सकता है। तो गुरु महाराज की ये बड़ी देन, अनुपम देन, बड़ी कठिनाई से इन्होंने जो वहाँ जा कर के स्थापना की सनातन धर्म की, इसका लाभ सभी लो और अपने जीवन को सफल बनाओ। बड़े प्रेम से बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो आओ एक इनके चरणों में प्रार्थना करने। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तृणापेक्षा अतीन। कृपा बिंदु, सारे बोलने का प्रयास करो। सकल सहने बल दिया करो, निजा मने स्पृहाहीना। गुरुदेव
कबे नो कृपा लबिया ए जाना कृतार्थ होइबे नाथा। शक्ति बुद्धिहीन अमियाति दीन कृपा करो मोरे आत्मसाता। कबे न कृपा लविया ए जाना कृतार्थ होइबे नाथा। कबे न शक्ति बुद्धिहीन अमियाति दीना। जोर से बोलो। करो मोरे आत्मसात। योगिता विचारे किछु नहीं पाए। योगिता तोमार करुणा सा। करुणा न हईले कांदिया कांदिया करुणा। प्राण न राखी वो प्राण। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु। हे गुरुदेव कृपया आप इस दास पर अनुकंपा करें तथा इस प्रकार इसे अपने आप को सड़क पर पड़े हुए तिनके से भी अधिक हीन समझने की योग्यता प्रदान करें। अपने आप को विनम्र बनाना है। तिनका जो है तिनके पर सब चलते हैं, कुछ नहीं कहता, ऐसे बनना है हमने। कृपया मुझे सब कुछ सहने की शक्ति दें। सहनशीलता नहीं हम में, सब कुछ सहने की शक्ति प्रदान करें तथा मुझे भौतिक इच्छाओं से मुक्त बनाए। मेरे मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं हो। अन्नाभिलाषता शून्यम, भौतिक इच्छा जीरो, कोई इच्छा नहीं होगी तभी भगवान के पास हम जा पाएंगे। कृपया मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं सबको सम्मान दे सकूं। सबका सम्मान करना है। हर व्यक्ति हर प्राणी भगवान का है। इस प्रकार मैं अनंत पूर्वक भगवान हरि के पवित्र नाम का जाप कर सकूंगा। अगर हम सबका सम्मान करेंगे ना तभी भगवान का नाम बड़े प्रेम से जप सकेंगे तथा मेरे अपराध शून्य हो जाएंगे। हमारे सरों पर अपराध हैं और ये अपराध कैसे जाएंगे जब हम बड़े भाव से ऐसे संतों की कृपा से नाम जपेंगे। कृपया मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं सबको सम्मान दे सकूं। कब मेरा जीवन आपकी कृपा प्राप्त करके सफल हो जाएगा। संतों की जीवा कृपा मिलने से जीवन सफल है, सफल हो पाएगा। मैं शक्ति एवं बुद्धि से हीन हूं
मैं एक पतित हूँ, पतित आत्मा हूँ, अतएव कृपया मुझे अपना दास स्वीकार करें। देखो हम सब पतित हैं, लेकिन अपने आप को पतित मानने के लिए तैयार नहीं है। ये रोग है हमारा, अपने आप को महान मानते हैं हम। एक हमारे आचार्य हुए कृष्णदास कबीराज, उनको राधा मदन मोहन स्वयं कहते हैं कि तुम चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बहुत सारी बाकी रही गई हैं, उनको लिखो। वैसे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा, जो व्यासावतार थे चैतन्य में लीला में। तो मदन मोहन जी कृष्णदास कविराज को कहते हैं कि जो बाहर बहुत सारी लीलाएं रह गई, तुम लिखो। तो कृष्णदास कविराज महाराज कैसे थे, वो कह रहे हैं, लिख रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में लिख दिया उन्होंने, मैं गंदगी में पड़ा हुआ कीड़ा, उससे भी नीच हूँ। देखो कितनी विनम्रता है। मैं जगाई मदाई से भी पतित हूँ। जगाई मदाई बहुत पतित थे, आपने सुनी है कथा उनकी, जिनका उद्धार भगवान ने किया था। अपने आप को गंदगी में पड़े हुए कीड़े से भी नीच कह रहे हैं, और मैं जगाई मदाई से पतित हूँ। ये है वैष्णवों की विनम्रता। हम में अहंकार है, अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। अहंकार हमारे और भगवान के बीच दीवार है। ये दीवार जब तक नहीं हटेगी, हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। मेरे अपराध शून्य हो जाएंगे। कब मेरा जीवन आपकी कृपा प्राप्त करके सफल हो जाएगा। शुद्ध भक्त ऐसे संत। मैं शक्ति एवं बुद्धि से हीन हूँ, शक्ति भी नहीं है, अकल भी नहीं है। मैं एक पतित आत्मा हूँ। देखो एक महान आत्मा कहते हैं, मैं पतित आत्मा हूँ, अतः कृपया मुझे अपना दास स्वीकार करें। यदि आप मुझ में कोई भी योग्यता ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको कुछ भी योग्यता नहीं मिलेगी। मेरे में कोई योग्यता नहीं है। आपकी कृपा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। बस आपकी कृपा मुझे मिल गई, यही मेरी एकमात्र संपत्ति। यदि आपने मुझ पर करुणा नहीं की, देखो क्या कह रहे हैं, तो मैं रोते रोते अपने जीवन का अंत कर दूंगा। वैष्णव की कृपा नहीं मिली तो जीवन बेकार है। तो ये बड़े बड़े महान वैष्णव हमारे उसमें हुए। हमारे एक भक्ति विनोद ठाकुर बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे, गृहस्थी थे। तो वो अपना जीवन बता रहे हैं कि मेरा जीवन क्या है। हमारा जीवन सदा पापे रत, ना ही को पुण्य लेश। मेरा जीवन तो पापों को दिया गया है, थोड़ा सा भी पुण्य मेरे में नहीं। ऐसा उन्होंने लिखा है। वैष्णव जो हैं वो विनम्रता की मूर्ति बन जाते हैं और उनकी कृपा से हम भी मार्ग पे आ सकते हैं और विनम्र बन सकते हैं। तो इन वैष्णवों की कृपा की याचना करो। हमारे सामने ये विग्रह रूप में उपस्थित हैं। जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, मूर्ति रूप में भगवान है। एक गुजराती भक्त हुए हैं, बड़े उच्च कोटि के भक्त। वो कहते हैं, कहे प्रीतम, प्रीतम उनका नाम था, तमें ओढ़खो इंदाने। प्रीतम जी कहते हैं कि भक्तों को पहचानो, हरि ना जन हरि जेवा। जो भगवान के भक्त हैं भगवान जैसे ही हैं, ये भगवान जैसे ही हैं। हमारी इच्छा पूरी करेंगे, हम पर कृपा करेंगे। भगवान नहीं है, भगवान तो केवल कृष्ण है। भगवान जैसे हैं, भगवान जैसे गुण शुद्ध भक्तों में आ जाते हैं। तो आज के दिन इन्होंने
ये भगीरथी कार्य किया। अमेरिका में जाकर बड़ी कठिनाइयों को सहन करके ये आंदोलन स्थापित किया, और जिसके प्रभाव से आज भारत में भी लोग भक्त बन रहे हैं। विदेशों में मैं एक बार टोरंटो कनाडा में था, एक शर्मा जी वहाँ रहते थे, बड़े ब्राह्मण हैं विदेशों में भी। शर्मा जी मुझे कहते कि महाराज हम भारत में थे, हमें कोई पता नहीं था भगवान का, लेकिन यहाँ आकर इन्हें विदेशियों को देख करके मैं भी भक्ति में लग गया। एक समय की ज़रूरत थी, बस जिनकी नकल हम कर रहे हैं वो भक्ति कर रहे हैं तो हम भी भक्ति करें। क्योंकि जो सुख शांति है, अगर अंग्रेज़ों के कामकाज में सुख शांति होती, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। अमेरिका में एक मेरा शिष्य था, उसके 6-7 बच्चे थे, तो उसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया ये पागल है। होगा तो पागल अब काम कुछ कर नहीं सकता, उसका सर्टिफिकेट है मैं पागल हूँ। गवर्नमेंट ने उसको 7 बच्चों के लिए घर दिया है, कार दी है, बढ़िया कार दी है, सारा अवस्था उनको खाने के लिए सब मिल जाता है। ये वहाँ का हाल है। लेकिन सुख शांति नहीं थी। सुख शांति प्रभुपाद जी ने उनको कृष्ण भक्ति में बचाई, और प्रभुपाद जी के जाने के बाद थोड़ा कोई निकला नहीं ऐसा योग्य, सब बेचारे अपनी पुरानी आदतों को दोहराने लग पड़े। हमें उनकी कृपा से उनका सच्चा सेवक बनना, योग्य बनना है, ताकि उनका ये आंदोलन आगे बढ़े और दुनिया जो है सुख शांति का अनुभव करे और नरकों में जाने से बचे। तो आज कितनी तारीख है? तो 10 तारीख को ये प्रभुपाद जी की शिक्षा है। तुम कृष्ण भावना के इस साम्राज्य को फैलाओ। श्री कृष्ण ने तुम्हें क्षमता दी है। विदेशियों को कह रहे हैं गुरु महाराज, एक अंग्रेज सेनानी के साहस और एक बंगाली माँ के हृदय के साथ इसे उत्साह से करो। गुरु महाराज कहते हैं अंग्रेज सेनानी, तुम एक सिपाही और एक बंगाली माँ के हृदय के साथ। गुरु महाराज ने बंगाल में जन्म लिया, प्रकट हुए। इस उत्साह से करो, उत्साह से करो प्रचार। ये उन्होंने 10 तारीख को कहा था वृंदावन में। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बड़े उच्च कोटि के संत हैं, इनकी शरण लो। अगर आपकी भावना सही हुई तो आज भी आपकी मदद करेंगे। जैसे 2 बालिकों का आपको बताया इसने, जो 2 बालिकाएं आंध्र प्रदेश में रहती हैं, ब्राह्मण परिवार से, उनको दर्शन दिए गुरु महाराज ने, उनका मार्गदर्शन किया। ऐसे कईयों को कहते हैं। एक सिख परिवार से एक बालिका है पुणे में, तो उसको गुरु महाराज ने कहा कि तेरे घर लड़का होगा, तुम उसको इस्कॉन में देना। वो कहती है उसका प्रभुपाद, मुझे नहीं लगता ठीक काम कर रहे हैं ये लोग। कहते उधमपुर में तुम जानती हो नव योगेंद्र को, जानती हो? कहते हाँ, उसको देना अपना लड़का, वो ठीक कर रहा है, उसने हमें बताया। तो गुरु महाराज का कंसंट्रेशन यहाँ पर है। यहाँ से आप सब मिलजुल के आओ। ये एक जने का काम नहीं है, टीम वर्क है। प्रचार करो, इससे आपका जीवन भी सफल होगा और जिसको करोगे उसका भी जीवन सफल होगा। जीवन की सफलता भक्ति पथ में आगे बढ़ने में है। जीवन की सफलता इस नश्वर संसार में रहने के लिए नहीं है। हमें आवागमन में 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा, बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे, फिर करोड़ों सालों के बाद हमें मनुष्य शरीर मिल सकता है, कोई पता नहीं।
बड़े प्रेम से बोलो जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन पर बहुत सारे लोगों ने भगवान को रक्षा पहनाई है। वो सब इकट्ठी हुई हैं, मेरे पास आई हैं। तो माता कहती है कि सबको एक एक बांट दो, ये भगवान का रक्षा आप एक एक करके मेरे पास से ले सकते हो। उसके बाद पहले रक्षा दे देते हैं, हैं? तो लड्डू भी साथ साथ, चलो इसको उठा लो, प्रसाद भी लो और ये रक्षा भी, राखी भी आप ले सकते हो। हरे कृष्णा। तो हम सबसे पहले गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे, जिनकी अमृतमयी वाणी और कृष्ण कथा का गायन करके हमारे जो पाप कर्म हैं उनको नित्य साफ करने का प्रयास कर रहे हैं गुरु महाराज जी। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत प्रभुपाद की। तो गुरु महाराज जी के अच्छे स्वस्थ और दीर्घायु के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो आज का जो प्रसाद है वो श्वेता बंसल जी की तरफ से किया गया है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। क्या? और एक विशेष सूचना ये है कि सायंकाल कितने बजे से 5 बजे से नौका विहार का आयोजन किया गया है। तो आप लोग सभी अपने मित्रगण भाई बंधु सबको लेके आइए और भगवान कृष्ण की कृपा के पात्र बनिए।